कौन एनडीए, कहाँ का एनडीए? एनडीए है ही नहीं, ये फर्जी एनडीए है। एनडीए को हमने तलाक दे दिया, एनडीए को हमने लात मार दिया। ये एनडीए, ये एनडीए है। ये जो घूम रहा है, हुआ कर रहा है बिहार में, 5 को कहता है पांडव। ये सब लोडर है, ये सब अमित शाह जी का लोडर है, सबको लीडर है। कहीं एनडीए फेंडीए कुछ नहीं है। अब जाते हैं जब भी अमित शाह जी के पास तो चपरासी ऐसा ट्रीट करते हैं। नीतीश बाबू ने कहा था बीजेपी मतलब बी से बड़का, जैसे झुट्टा, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे और नया सवेरा, नई सरकार, नई इबारत, नई लाइन, नई रेखा बिहार में खींचने का काम। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की नज़दीकियां लालू प्रसाद यादव से बढ़ गई है और इसको लेकर लगातार खबरें चल रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि पशुपति पारस से अभी भी एनडीए मोह में है या एनडीए से नाता तोड़ लिए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण अग्रवाल जी। आप लोगों को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं कि आप लोग का मोह अभी एनडीए में है कि आप लोगों ने कब एनडीए से मोह भंग? कौन एनडीए, कहाँ का एनडीए हो, कहाँ में एनडीए है? एनडीए जब था, एनडीए कब बना था? 1999 में, 98 में, जब श्रद्धेय वाजपेयी जी ने, जॉर्ज साहब ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, इन लोगों ने मिलकर एनडीए बनाया। शरद यादव जी भी थे, कन्वेनर थे एनडीए के। जॉर्ज साहब भी कन्वेनर थे एनडीए के। अब एनडीए का कन्वेनर कौन है बताइए तो? आप पूछिए एनडीए वालों से। यह जो 5 पांडव कर रहा है, इसमें कोई लीडर थोड़ी है, सब लोडर है। लोडर है, ये सब लोडर है। नीतीश कुमार भी, ये सब लोडर है। नीतीश कुमार जी तो बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो उनके मुंशी मैनेजर अपरासी चपरासी सब हैं, सब तो लोडर है जी। एनडीए उस समय था, एनडीए जॉर्ज साहब ने बनाया था, श्रद्धेय वाजपेयी जी के नेतृत्व में बना था। अब एनडीए है कहाँ? अब तो यह अमित शाह जी का एनडीए है। अच्छा, अमित शाह जी जैसे हाकते हैं। भाजपा के एक सहयोगी दल के सांसद थे एनडीए में ही, शायद इस बार जीते हैं कि नहीं जीते हैं, हरियाणा से बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल है ना। उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए को मदद किए हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। अब जाते हैं जब भी अमित शाह जी के पास तो चपरासी ऐसा ट्रीट करते हैं। तो हम ये तो जो पार्टी है, इसको एनडीए मत कहिए। इसको नीतीश जी ने ठीक ही कहा था। नीतीश बाबू ने कहा था बीजेपी मतलब बी से बड़का, जैसे झुट्टा, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। तो यह तो दलित विरोधी पार्टी है। यह तो अंबेडकर साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। अब देखिए गजब है प्रिंस जी। अब इनके जो इनके असली जो प्रमुख हैं, नागपुर वाले, नागपुर वाले, ये तो नागपुरिया संविधान देश में लागू करना चाहते हैं। अभी देख लीजिए आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या बयान दे दिया 4 दिन पहले कि देश को असली आज़ादी जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 20 जनवरी को, उसी दिन देश को आज़ादी मिली। तो देश को आज़ादी जब मोहन भागवत जी, हम समझते हैं इन लोग की बात को, ये लोग चाहते हैं कि जो आज़ादी की बात कर रहे हैं कि आज़ादी नहीं मिली देश को, उस दिन आज़ादी मिली, तो आज़ादी के बाद तो संविधान भी लिखाएगा। तो ये लोग नया संविधान, अंबेडकर साहब का संविधान बदल के अपना संविधान देश में लागू करना चाहते हैं। देश को आज़ादी मिली 1947 में। ये लोग तो हमारे भारतीय ध्वज जो है, झंडा है, उसको भी नहीं मानते। ये लोग तो दिन रात देखे नहीं, ये कृष्ण मेमोरियल हॉल में पटना में कार्यक्रम था, सुशील मोदी जी की जयंती पुण्यतिथि थी। उस दिन एक बिहार की प्रसिद्ध गायिका हैं, वह भजन प्रस्तुति के लिए मंच पर गई और उन्होंने गांधी का भजन गा दिया
तो माफी मंगवा लिया लोग। किस तरह बेइज्जत किया, माफी मंगवाया। अब इस देश में गांधी के भजन को गाने पर माफी मांगना पड़े, इस देश में अंबेडकर का नाम लेने पर देश का गृह मंत्री राज्यसभा में अंबेडकर 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 कहता है, आजकल फैशन हो गया है। अरे ये हमारा पैशन है, संविधान हमारा ग्रंथ है, संविधान हमारा रामायण है। मतलब कि एनडीए से नाता टूट गया है। कौन एनडीए, कहाँ का एनडीए? एनडीए है ही नहीं, ये फर्जी एनडीए है। तो महागठबंधन जाने का ऐलान कब कीजिएगा? हम अभी एकला चलो की नीति पे चल रहे हैं। हमने कहा है कि बिहार में, अभी कल भी आपके चैनल पे परसों हमने कहा है कि बिहार में हम सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस सरकार बनाएंगे। वाली हम जो जननायक कर्पूरी ठाकुर वाली, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो इस वर्ष 2025 में हम छोट का राज स्थापित करेंगे, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करेंगे। एक व्यक्ति 20 वर्ष से बिहार में राज कर रहा है, एक व्यक्ति का बिहार में शासन और प्रशासन चल रहा है, एक व्यक्ति का शासन और प्रशासन ने बिहार का बुरा हाल कर दिया है। इसलिए इस शासन और प्रशासन को इस साल हम पूरे जितने छोट लोग हैं सबको इकट्ठा करके अपनी ताकत को और भी मजबूत करके इस सरकार को उखाड़ के फेंकने, इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे और नया सवेरा, नई सरकार, नई इबारत, नई लाइन, नई रेखा बिहार में खींचने का। 2025 में मुख्यमंत्री कौन होगा? अब यह तो बिहार की जनता तय करेगी और जो विधायक जीत के आएंगे विधायक दल में तय होता है। तो जब हम लोग तो अभी पूरे बिहार घूम रहे हैं, 243 विधानसभा में, 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्कर्स मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, चुनाव का शंखनाद कर दिया, चुनावी रन में उतर गए हैं, चुनावी मैदान में उतर गए हैं, पूरे तरह से चुनावी मोड में हम लोग आ गए हैं, पूरा चुनावी मोड में आ गए हैं और पूरे बिहार में 243 सीट पर। और निश्चित रूप से आप लोग साफ नहीं कर पा रहे हैं कि आपके समर्थक है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो किधर रुख करे, एनडीए का रुख करे या महागठबंधन का रुख करे? एकला चलो तो बिहार में संभव है नहीं। आप पत्रकार लोग जो हैं, जब हमने कह दिया कि एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, तो महागठबंधन एनडीए को हमने तलाक दे दिया, एनडीए को हमने लात मार दिया, एनडीए को हमने ये एनडीए है, ये जो घूम रहा है, हुआ कर रहा है बिहार में, 5 को कहता है पांडव, ये आपसे में लड़ मर के भीड़ के मर जाएगा, आपसे में मर मिट जाएगा। ये एनडीए जो है, ये जो 5 पांडव को लीडर है, ये सब लोडर है, ये सब लोडर है, ये सब अमित शाह जी का लोडर है, सबको लीडर है। कहीं एनडीए फेंडीए कुछ नहीं है। हम निश्चित रूप से आप जहां ले जाना चाह रहे हैं हमको, जिस आपका जो सवाल है कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। निश्चित रूप में हम एक ग्रैंड अलायंस में, बड़े अलायंस में बिहार में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उसकी भी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोग जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे और बताएंगे कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की नज़दीकी अब आपको पशुपति पारस के साथ बढ़ी है, इसको लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज है। बहरहाल में इतना ही, इससे तमाम बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।